सो नमस्कार दोस्तों। आज संडे है। आज रिलैक्स होके इनफॉर्मली 2-3 दिन पुराना जो मेरा वीडियो उस पर बात करेंगे। और आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मेन वजह है वह है कि पिछले वीडियो को थोड़ा सा संक्षिप्त करके इसको नटशेल में बताऊं। साथ में ये जो मैंने कहा, जो मैं 20-25 साल से अपने पेशेंट को कहता जा रहा हूँ, उसके पीछे की एक बड़ी गूढ़ वजह है जो मेरे को बाद में ध्यान आया। वीडियो लंबा हो रहा था तो शेयर नहीं कर पाया। आज से करीबन 40 या 44 साल हो गए जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया था। तब एक किसी ने मेरे को कहा था, मेरे को याद नहीं वो कौन थे हालांकि, कि देखो बेटा, 7 चीज़ें भगवान ने ना हमारे हाथ में नहीं दी हैं। और वो 7 चीज़ें उन्होंने गिनाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाद में मुझे समझ में आया कि यार ये तो बात सही है। सही 7 चीज़ें वो हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, और अच्छा हुआ भगवान ने हमारे हाथ में नहीं दी, वरना हम कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो वो 7 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है हार्ट का चलना। हार्ट भगवान ने हमारे हाथ में नहीं दिया चलाने के लिए, वो अपने आप चलता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो तेज़ हो जाएगा, सो जाओगे तो धीरे हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज़ है सांस, वो अपने आप चलेगी। आप भागोगे तो तेज़ हो जाएगी, आप करके दिखा दो। हमारे कंट्रोल में नहीं दी, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तीसरी चीज़ है पाचन। खाना आप खा लेते हो, कुछ भी खाओ, वो आपकी चॉइस है, बट अंदर जाने के बाद शरीर कैसे पचा रहा है वो हमारे हाथ में नहीं दी। चौथी चीज़ है भूख। आपको लगेगी, खाओ ना खाओ आपकी मर्जी, वो लगेगी। चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़ होगी प्यास। प्यास भी अपने आप लगती है और पानी पीते बुझ जाती है। हम उसकी परवाह करें ना करें वो बात अलग है। प्यास का लगना और प्यास का बुझना भगवान ने हमारे हाथ में नहीं दिया। प्यास लगे तो आप कोल्ड ड्रिंक पियो, चाय पियो, पानी पियो, आपकी इच्छा है। तो भूख हो गई, प्यास हो गई, फिर हो गया लेटरिन का लगना, और 7वीं चीज़ हो गई पेशाब का लगना। तो ये 7 चीज़ें ऑटो पायलट या स्वचालित हैं, और इसमें हमें एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये ऐसी अजीब सी जानकारी है जो बहुत ही सामने है, हमने नहीं देखी है, बट इस जानकारी ने मेरे विवेक को एक बहुत नई दिशा दी, और मैं प्रकृति के बहुत पास से सोचने लगा, और ये तभी से चलता आ रहा है। तो एक भारी वजह थी कि मैंने पानी के बारे में आपको बताया, क्योंकि हमारे पास पानी पीने की जितनी वजह बता रखी है, ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का समंदर है, और हम उसमें गोते लगा रहे हैं। हमारे हाथ में लगता है कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, अपने हाथ चलाइए और गोतों से बाहर हो जाइए। ये जो सोशल मीडिया का ज्ञान वाकई एक समंदर है, उनसे गोते नहीं लगाना हमें अब सीखना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी। नंबर 1 कि बिना प्यास के और प्यास से ज़्यादा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि यही आपको पानी पीने का वक्त और पानी पीने की क्वांटिटी बताता है। प्यास यही एकमात्र ऐसा कैलकुलेटर है जो आपको बताएगा कितना पानी पीना चाहिए। कोई दूसरा नहीं बताएगा। वो आपके दिनचर्या पे, आपकी जगह पे, आपकी सब चीज़ों पे, उम्र पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमें अपना इस पे भरोसा रखना है। मेरे को कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि यदि प्यास नहीं लगी तो हमारा क्या होगा, तो मैंने उनका जवाब तो लिखा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि प्यास हमें धोखा नहीं देने वाली। हमने बहुत धोखे दिए हैं प्यास को। हमने प्यास को हमेशा धोखे में रखा है। बिना प्यास के पी गए, प्यास से ज़्यादा पी गए, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आपको 2 एविडेंस दिए थे कि जानवर को पिला के दिखा दीजिए बिना प्यास के, और या कभी पौधों में ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पौधा मरता है। इसी से मतलब बहुत ज़रूरी है बच के रहना। आखिरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि पानी में भगवान ने कोई गुण नहीं दिए, ना हेल्थ दी, यानी कि विटामिन, प्रोटीन या कैलोरी या न्यूट्रिशन, कुछ नहीं दिया। और साथ में भगवान ने उसमें कोई दवाई या बीमारी से लड़ने के गुण नहीं दिए। तो पानी हमें ना तो हेल्दी है और ना ही वो हमारा इलाज के तरीके से इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक थे कि ये मैंने क्यों बनाया और अब मैंने क्या कहा, ये पिछले सब संक्षिप्त में आपको फिर एक बार बता दिया। बस मैं ज़रूर कहूँगा कि इन सारी कहानी में जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, एक तरीके से मैं कहूँगा उनकी गलती। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप विक्टिम हो, आप कल्प्रिट नहीं हो। आप ज़्यादा पानी पी के आपने पाप नहीं किया, आपसे पाप करवाया गया है। बस आपकी गलती ये है कि आपने अपने कॉमन सेंस पे भरोसा छोड़ के दूसरों के बनाए हुए सो कॉल्ड ज्ञान या इल्यूजन ऑफ नॉलेज, उस पर भरोसा ज़्यादा किया, अपने कॉमन सेंस पे नहीं करके हमसे ये गलती हो गई। तो अपनी ट्रस्ट, अपने प्यास पे ट्रस्ट करना ज़रूर सीखना है, वो कभी गलत नहीं है। अपने कॉमन सेंस पे रखिए, भगवान ने आपको उतनी ही बुद्धि दी है। तो चलिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पानी जो है ना हमारे लिए एक नीड है, हेल्थ नहीं। जैसे हवा है, हम सांस लेते हैं, एयर हमारे लिए ज़रूरत है, बट हमारे लिए हेल्दी कहाँ है? ऐसे पानी है, हमारी ज़रूरत है, सर्वाइवल नीड है, हेल्थ नीड नहीं है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सवाल हमारा था, जैसे मेरे कमेंट में शायद लिखा भी है कि मैं दिन में 2-3 गिलास पानी पीती हूँ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप शायद आपके शरीर को इतना ही चाहिए। सर्दियों में, गर्मियों में, या आपका काम सेडेंट्री लाइफ होगी, जो भी होगा, आपके प्यास, जैसा मैंने बताया, धोखा नहीं देगी। और प्लीज़ आप प्यास को धोखा नहीं दीजिए। आप, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, बट आप इतने साल ऐसे ही तो बड़े हो गए ना। हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे ज़्यादा पानी पी के आप ज़्यादा बड़े हो जाते, कुछ नहीं। हमारे से दादे परदादे, जब ये यूट्यूब ज्ञान नहीं था, या सोशल मीडिया नहीं था, या साइंस भी नहीं थे एक्चुअली, वो सारे लोग जिंदा थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है, अपनी प्यास के हिसाब से पानी पी के जिए। आज की भी तारीख में जो दूर दराज के गाँवों में रहते होंगे, या जंगलों में रहते होंगे, या ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ हमारा ऐसा ज्ञान नहीं पहुँच पाया, वो ज़िंदा हैं, अच्छे से ज़िंदा हैं। वो कभी नहीं सोचते कि उन्होंने कितना पानी पिया। ये बहुत ज़रूरी है। अब अगला सवाल आया था, जो मेरे साथ पर्सनल आया था, कि सर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो गया तो? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली डराना भी एक तरीके का एक मेथड होता है कि आप अपनी बात मनवाओ तो डरा के मनवा दो, नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आदमी डर के मारे पीता है। तो डिहाइड्रेशन का खतरा देखिए, हर साल हम सुनते हैं कि भाई राजस्थान में या कहीं बहुत गर्म देश में डिहाइड्रेशन से कुछ मौतें हो गई। देखिए, वो डिहाइड्रेशन इसलिए होता है कि वहाँ पे पानी नहीं था। जब आपको, उन सबको प्यास लगती थी बट पानी ही नहीं था। तो देखिए, यदि पानी अवेलेबल है तो याद रखिए, डिहाइड्रेशन इज़ इम्पॉसिबल एक्सेप्ट इन डिजीज़ कंडीशन। अब कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो अलग बात, वो बीमारी। हम बात कर रहे हैं हेल्थ के या रूटीन लाइफ की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना, कोई भी डिहाइड्रेट नहीं हो सकता क्योंकि प्यास लगेगी, वो धोखा नहीं देगी। समझ गए? सो ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन से बिल्कुल नहीं डरना। डिहाइड्रेशन के चक्कर में आप ओवर हाइड्रेट कर बैठोगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है। सोडियम कम हो जाता है और ऑब्वियसली आपके हार्ट पे जोर पड़ता है, किडनी पे जोर पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉक्टर साहब, हम पानी पीते हैं, पेट तो साफ़ होता है। आपने कहा था कि पानी से पेट साफ़ नहीं होता। एक्चुअली होता भी है, इसमें थोड़ी सी सच्चाई है, बट उसके लिए हमें एक चीज़ को समझना है। हम उसको कहते हैं स्लीप इनर्शिया। जैसे जब आप उठे हैं और जगे हैं, ये दोनों अलग अलग समझना। देखिए, आप 6 बजे उठे, आंखें खुली, आंखें खुलने का हम उठना बोलते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी फुर्ती आई तो हम उसको जगना बोल देते हैं, मान लीजिए। तो ये 2 शब्द अलग अलग हैं। दोनों के बीच का टाइम जो है, जिसमें आप ऊँग रहे हो, धीरे धीरे आप फुर्ती आ रही है, तो वो है स्लीप इनर्शिया का टाइम। उस टाइम पे ये देखिए, जब आप सो रहे थे तो आपकी आंतें भी सो रही थी, और उनको भी उठने से जगने में टाइम लगता है। तो जैसे आप उठना चाह रहे हो, मैं आपके मुंह पे थोड़े से छींटे मार दूँ तो आप जल्दी जग जाओगे। उठ तो गए थे, जग जाओगे, बट छींटे मार के जग जाओगे ना। मैं आप पे बाल्टी भर के पानी क्यों फेंकूँ? ऐसे ही है कि आप जब आंतें जगने से उठ रही थी, तब आपने पानी पी लिया तो जग जाती है, और थोड़ी देर बाद उसमें मूवमेंट आ जाता है, आपको लैट्रिन आ जाती है। तो उसको जागृत करने के लिए होता है। पानी की क्वांटिटी या पानी की प्रेजेंस आपको ऐसा, पानी की क्वांटिटी आपको पेट साफ नहीं करा रही, नहीं तो पानी वहाँ से निकलना चाहिए था। याद रखिए, कुछ लोग चाय पी के क्यों जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट बीड़ी पी के क्यों जाते हैं, उन सब का काम निकोटीन भी स्टिमुलेट करता है। चाय धीरे धीरे अपने आप आते भी जग जाती हैं, और उसमें भी उसके बहाने पेट में कुछ जाता है तो जागृत हो जाता है। तो आपको जो सुबह पानी या चाय या सिगरेट या जिससे भी लैट्रिन आती है, उसके पीछे इंटेस्टाइन का जागृत होना है। क्वांटिटी इज़ नॉट द रीज़न। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब देना ज़रूरी था। फिर ये था कि फिर सर, बाकी सारे लोग क्यों कहते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल था, क्योंकि मैंने भी फिर इसलिए देखे कुछ वीडियो में, एक भी वीडियो देख नहीं पाया, मेरे को काफ़ी रिडिकुलस भी लगे। बट हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो फिर भी नहीं करूँगा। बट मुझे क्या लगता है कि जो भी वजह आपको बताई जाती है पानी पीने की, उनको सही में देखा जाए, वो ज्ञान की बजाय हम इसको बोलेंगे परिकल्पना। एक पोस्टुलेट्स बोलते थे साइंटिफिक स्टडीज़ में। एक तीसरा पार्ट होता है कि भाई पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर प्लान बनाया, फिर उसके बाद पोस्टुलेट किया, एक्सप्लेन। पोस्टुलेट क्या होती है या परिकल्पना क्या होती है? किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, रैशनलाइजेशन करने के लिए आप कुछ सोचते हो कि शायद ये वजह होगी। अब हम इसको बिना कन्फर्म करे, बिना सत्यापित करे, तो परिकल्पना यदि सत्यापित नहीं हुई तो कोरी कल्पना रह गई। तो ये असत्यापित या अनकन्फर्म्ड पोस्टुलेट्स को हमने वीडियो में डाल रखा है, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया एक समंदर है, जिसमें अब हम गोते लगाने लग गए। अपने हाथ चलाइए, अपने कॉमन सेंस लगाइए। इल्यूजन ऑफ नॉलेज या परिकल्पनाओं में और ज्ञान में फ़र्क समझिए। ये भ्रम है, ज्ञान का भ्रम है। ऐसे बहुत जगह मिलेगा हमें। जैसे हमें लगता है, हमारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को खांसी हुई थी, अब मैंने समझा क्यों हुई, हमने 3 दिन पहले समोसा खाया था, बेचारे समोसे पे हमने एक ब्लेम कर दिया। तो ये हमारी एक परिकल्पना थी, शायद उससे होगा, कंफर्म तो नहीं था ना।
तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। तो लोग बाग जो कहते हैं ये मान के चलिए कि ये उनकी परिकल्पना है, ये उनका पोस्टुलेट है, या उनको उनका, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका भ्रम है, बट सच्चाई है कि उन्होंने सोचा कि शायद पानी जो है खाना पचाने में मदद करता है, खाना पचाना आता है शरीर को। बट ये उनकी परिकल्पना थी, कल्पना नहीं कहूँगा, परिकल्पना थी, उनका एक एक्सप्लेन करने का शायद एक तरीका था। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे उड़ते हुए ख्याल जो आते हैं उन पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें अपने, देखो ये और ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने आपको कहा आप उसको सुन लीजिए। बहुत लोगों ने कहा, उनको भी सुनना है, बट चुनना आपका काम है। आप सुनिए बट चुनिए कॉमन सेंस से। जो चीज़ हमें कहते हैं इट इज़ मेकिंग सेंस, तो आपको उसको चुनना है हमें, और कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं करने। तो मैं ये कहता हूँ कि साइंस होने से पहले सारे हम लोग जीते तो थे बिना सोशल मीडिया के। देखिए पानी को ना हमने ग्लोरीफाई कर दिया, कोई वजह ही नहीं थी। क्यों ग्लोरीफाई करना था? पानी भी भगवान ने दिया ही नहीं था। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि हम इतने सालों से जिस चीज़ को प्रिंसिपल बना के बैठे थे, जिसको मान के बैठे थे, एक प्रिंसिपल होल्ड करके बैठे थे, उसको अचानक कैसे छोड़ दे मेरी बातों में आके। इट विल टेक टाइम, सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ और सवाल थे कि एसिडिटी है, एसिडिटी में पानी काम आता है। यस, आपको पेट में जल रहा है, आपके पास दवाइयाँ नहीं है, तो आप पानी पीते हो तो एसिडिट जो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता होगा, तो उससे आपको सिम्टम्स फ्री, थोड़ा सा सिम्टम्स कम हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। बट अगेन वो डिजीज़ कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हम बात कर रहे हैं रूटीन लाइफ की। तो एक एग्जांपल देके पूरी कहानी को हमें सैबोटाज नहीं करना है। दूसरा ऐसा सवाल था कि अभी यूटीआई है, पेशाब में जलन होती है, तो हमें जब आप पानी पीते हैं थोड़ा सा ठीक लगता है। बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि डाइल्यूट होगा तो थोड़ा सा टॉक्सिन्स कह लो या जो भी इन्फ्लेम कर रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो आपको जलन थोड़ी देर कम हो जाएगी, बट आपकी फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ जाएगी। खैर जो भी है, वो सारी डिजीज़ सिचुएशन है। इन चीज़ों के एग्जाम्पल दे के हमें प्रकृति के नियम को इतना चैलेंज या उसको गलत साबित नहीं करना है। क्योंकि यदि एसिडिटी ठीक होती है पानी से, तो सबको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये कहाँ का थॉट हो गया। प्रकृति का नियम फिर भी एप्लीकेबल है, उसको हमें नहीं छोड़ना। एक बड़ा था कि भी पानी ज़रूरी होता है बोन्स के लचीलेपन को, जॉइंट के ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए चाहिए। हमें क्या करना है, प्यास लगी पानी पी लो ना। हड्डियों में कब हमें लचीलापन, हमें हड्डियों में ताकत चाहिए भाई। वी डोंट वांट इलास्टिसिटी इन आवर बोन, ठीक है। तो बच्चों में होती है, बड़े होते होते बोन बिल्कुल रिजिड हो जाती है। जॉइंट, पानी में कोई ऐसा ल्यूब्रिकेटिंग का गुण है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई आप अपने वीडियो फिर बार बार लंबा हो जाता है, मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी कुछ बचे, कुछ कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपके सबके जवाब दूंगा। तो मेरे फिर कमेंट्स में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, यदि आपको नहीं मिले तो शायद पानी बहुत पीना अच्छा है इन हिंदी, अजय शर्मा नाम, तो शायद आपको मिल जाएगा। बाकी और ज़रूरत पड़े तो और बनाएंगे। थैंक यू।